जुम्मा एक ऐसा दिन जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खास बरकतें बख्शी हैं। लेकिन हम में से कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो इस दिन को बस एक नॉर्मल फ्राइडे समझकर गुजार देती हैं? आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक परफेक्ट जुम्मा रूटीन फॉर मुस्लिमा, जो ना सिर्फ आपकी रूह को सुकून देगी बल्कि आपके ईमान को भी नई रोशनी से भर देगी। 1. अर्ली मॉर्निंग फजर और शुक्र। अपनी जुम्मा की शुरुआत फजर से करें। सुबह उठते ही सबसे पहले दिल से शुक्रिया कहना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे एक और जुम्मा नसीब किया। ये दिन सिर्फ इबादत का नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी है। फजर के बाद कुछ वक्त कुरान पढ़ने में लगाएं। अगर आप सूरह अल-कफ जुम्मा के दिन पढ़ते हो तो एक नूर आपके चेहरे और जिंदगी दोनों में नजर आता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह अल-कफ पढ़ता है उसके लिए एक नूर चमकेगा अगले जुम्मा तक। 2. सेल्फ केयर विद निया। जुम्मा के दिन अपने आप का ख्याल रखना भी सुन्ना है, खास तौर पर गुस्ल लेना, इत्र लगाना और साफ कपड़े पहनना। लेकिन याद रखो, नियत सिर्फ लोगों के लिए अच्छा दिखना नहीं बल्कि अल्लाह के लिए अपने आप को पाक और खुशबूदार बनाना है। गुस्ल करते वक्त दिल में ये दुआ करें, या अल्लाह, जैसे मैं अपने जिस्म को पाक कर रही हूँ, मेरे दिल को भी पाक कर दे मेरे गुनाहों से। ये एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स जैसा मोमेंट होता है। अपनी हिजाब, अपने कपड़े, सब कुछ इज्जत और हया के साथ पहनना, ये भी एक इबादत है। 3. कुरान और जिक्र टाइम। जुम्मा के दिन कुछ वक्त सिर्फ कुरान और जिक्र के लिए रखें। अपने फ़ोन को साइड में रखो और दिल से कनेक्ट करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 लफ्ज़ अगर दिल से निकलें तो पूरा दिन बरकत से भर जाता है। आप चाहें तो अपने लिए एक जुम्मा जर्नल बना लो, जिसमें लिखो, मैं आज किस नीयत से अपना दिन गुजारना चाहती हूँ, मैं किस गुनाह से तौबा करना चाहती हूँ और मैं किस चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। ये छोटी छोटी लिखने वाली आदतें ईमान को डीपली ब्लॉसम करती हैं। 4. सलातुल जुम्मा और दुआस। जुम्मा के दिन नमाज के वक्त अपने घर खुशू के साथ सलाह पढ़ो। अगर आप घर पे हो तो ध्यान रखो कि आपका वक्त ज़ाया ना हो। जुम्मा के वक्त एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुआ ज़रूर कबूल होती है, तो उस वक्त दिल से दुआ करो, किसी अपने के लिए, किसी ज़रूरत के लिए, या सिर्फ ये कहने के लिए, या अल्लाह, मुझे अपने करीब कर दे। कुछ लोग कहते हैं वो घड़ी असर के बाद होती है, इसलिए असर के बाद कुछ वक्त ज़रूर दुआ में गुजारो। जो चीज़ तुम्हें चाहिए अल्लाह से मांग लो, क्योंकि जुम्मा का दिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 5. फैमिली एंड सदका मोमेंट्स। अपने घर वालों के साथ जुम्मा का लंच एक सुन्ना स्टाइल मील बनाओ, कुछ सिंपल, हलाल और बरकत भरा। अगर मुमकिन हो किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाओ या थोड़ा सदका दो, चाहे छोटी सी मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। अल्लाह के लिए की गई हर छोटी चीज़ लिख ली जाती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सदका से माल कम नहीं होता बल्कि बरकत बढ़ जाती है। सो जुम्मा को अपना डे ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड गिविंग बना लो। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना। जुम्मे के दिन कोशिश करें कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन और रात में मुझ पर दरूद कसरत से भेजा करो, क्योंकि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत भेजता है। और एक हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से एक है, लिहाजा इस दिन मेरे ऊपर कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है कि नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। इवनिंग रिफ्लेक्शन। मगरिब के बाद एक छोटी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूर करो। पूरे दिन में तुमने क्या सीखा, किस मोमेंट पे तुम्हें अल्लाह के करीब महसूस हुआ और किस जगह पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें बेहतर बनना चाहिए। जुम्मा का मतलब सिर्फ रिचुअल नहीं, ये एक रिमाइंडर ऑफ रिन्यूअल है कि तुम्हारा दिल हर हफ्ते नया हो सकता है अगर तुम उसे अल्लाह के पास ले जाओ। मेरी बहनों, जुम्मा का दिन एक तोहफा है। इस दिन को हंसते हुए, दुआ करते हुए और अपने ईमान को चमकाते हुए गुजारो, क्योंकि जब एक मुस्लिमा अपनी रूह को साफ करती है उसके चेहरे पर भी नूर आता है। तो अगले जुम्मा से बस एक दिन नहीं, एक स्पिरिचुअल रीसेट समझकर इस रूटीन को फॉलो करना शुरू करो। और याद रखो, जो दिल अल्लाह के साथ जुड़ते हैं उन्हें दुनिया के लोग कभी तोड़ नहीं सकते। अगर आपको ये रूटीन पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर जुम्मा।